बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। हमारा चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, इससे रिलेटेड कुछ रिज़ल्ट्स देखते हैं। रिज़ल्ट नंबर 1, वर्टेक्स जो होता है हमारे पास v0 इसका स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2g कोमा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई 2g। दूसरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होते हैं इक्वल टू 2v0 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी। अगर s के कोऑर्डिनेट्स निकालने वो हमारे पास होता है v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g कोमा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g माइनस 1/4 2v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई जी। s ऑफ v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2g कोमा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, ये 2 से कैंसिल कर दें, 2 1 टाइम टू 2 टाइम्स माइनस v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई 2g। इसमें से माइनस v0 स्क्वायर और 2g कामन ले लेंगे, यह आ जाएगा, ये वैसे ही लिख लिया गया है, माइनस v0 ओवर 2g कामन ले लिए गए, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा रह गया। ये फार्मूला होता है कोस 2 अल्फ़ा, इधर हमने ये फार्मूला लगा दिया इसका। इससे नेक्स्ट स्टेप में इससे नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ रिजल्ट है इसका, ग्रेटेस्ट हाइट निकालनी है। किस तरह निकालेंगे? द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल इज़ y इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो होता है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट हाइट होती है, मीन्स y कोऑर्डिनेट्स जिसको बोलते हैं वो ग्रेटेस्ट हाइट होगी। y इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, ये आ जाएगा हाइट h इज इक्वल टू, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमारे पास ये चीज़ है, मीन्स ऑर्डिनेट भी इसको बोलते हैं, h इज इक्वल v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, ये हमारे पास हाइट है, ग्रेटेस्ट हाइट। इससे नेक्स्ट स्टेप में रिजल्ट नंबर 5, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना यूजिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विच आर x इज इक्वल v0 कोज अल्फ़ा इंटू टी, y इज इक्वल v0 साइन अल्फ़ा t माइनस 1/2 gt। इसके लिए हमने कल ड्राइव की। पुट y इज इक्वल टू 0 एट m, y इज इक्वल टू 0 बीइंग लाइंग ऑन x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे लाई करेगा। वी गेट 0 इज इक्वल मीन्स y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में v0 साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, टी इसमें से कामन निकाल लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी इक्वल टू 0, टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगी। v0 साइन अल्फ़ा माइनस 1/2 gt इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट इसमें से टी की वैल्यू निकालनी हो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास 2 v0 साइन अल्फ़ा ओवर g आ जाएगा। टाइम पीरियड हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स आ जाएगी t इज इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा ओवर g, ये हमारे पास टाइम आ गया। ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल की फिगर ड्रा की, ये m है पॉइंट ऑफ हिटिंग, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इधर से लेकर इधर तक रेंज है हमारे पास, ये x एक्सिस m के कोऑर्डिनेट्स हैं r, 0। उसके बाद 6 रिजल्ट है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O मीन्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग M, मीन्स M पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिटिंग तक जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है उसको रेंज बोलते हैं। यूजिंग हिटिंग M यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल टू फाइंड द रेंज वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिख दी गई है, x इज इक्वल टू v0 कोज अल्फ़ा इंटू टी, y इज इक्वल टू v0 साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये इक्वेशन लिख दी गई है। इससे नेक्स्ट स्टेप में पुट y इज इक्वल टू 0 वी गेट, उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी, इसमें से t कामन ले लेंगे, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, t इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये चीज़ 0 की इक्वल होगी, इसमें से भी t की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारे पास 2v0 साइन अल्फ़ा ओवर g आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा ओवर g, कैपिटल T इज इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा ओवर g आ जाएगा हमारे पास। r इज इक्वल टू v0 कोज अल्फ़ा
टी मीन्स हॉरिजेंटल, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास था वी नॉट कोज अल्फा टी था। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ हीटिंग एम तक जो हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज है उसको आर कह लिया, मीन्स हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे आ रहा है वो आर है हमारे पास। आर इज इक्वल टू वी नॉट कोज अल्फा इंटू टी, इम्प्लाइज डेट आर इज इक्वल टू वी नॉट कोज अल्फा, टी की वैल्यू पुट कर दी जो निकाली है इधर 2 वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। आर इज इक्वल टू वी नॉट 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा डिवाइड बाई जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा वी नॉट, ये साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्लोज हो गया डिवाइड बाई जी मैक्सिमम। उसके बाद ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 7th रिजल्ट है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम रेंज निकालनी हो तो वो किस तरह निकालेंगे? एज वी नो when a particle is projected from origin with speed v naught angle alpha, then horizontal range is r is equal to v naught square sin 2 alpha over g। range will be maximum, range उस वक्त maximum होगी if sin 2 alpha is maximum, that is sin 2 alpha is equal to 1 होना चाहिए। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, वो पाई बाई 2 होता है, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है। 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 4, मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ गई। पाई बाई 4 उसमें पुट करेंगे, अगर हम इसमें पाई बाई 4 पुट करते हैं इस रिज़ल्ट में, ये हमारे पास 2 1 टाइम 2 टाइम मीन्स पाई बाई 2 रह जाएगा, साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी रह जाएगा। ये मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ गई। रिजल्ट नंबर 8, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर ए गिवन रेंज। गिवन रेंज के लिए डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या, प्रोजेक्शन क्या होगा? एज वी नो व्हेन अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, जब प्रोजेक्टाइल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जाता है विद स्पीड वी नॉट एंड एंगल अल्फा। ये देखें विद स्पीड वी नॉट है और एंगल इसका क्या है, फर्स्ट थ्रो का अल्फा है, अल्फा। देन रेंज इज़ गिवन बाई, रेंज जो हमारे पास आएगी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 अल्फा ओवर जी, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है। आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई जी, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास एक रिज़ल्ट है साइन पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास साइन थीटा के ही इक्वल होता है, ये हमारे पास साइन थीटा के ही इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट इधर अप्लाई किया गया, इधर रिजल्ट ये अप्लाई कर दिया, मीन्स साइन 2 अल्फ़ा आ रहा है, साइन 2 अल्फ़ा की जगह साइन पाई माइनस 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं डिवाइड बाई जी। ये अगले स्टेप में आ जाएगा आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन, इसमें से 2 कामन निकाल लिए गए, इसमें से कामन नहीं आ रहा है, इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे कामन आ जाएगा, 2 कामन निकाल लिया गया, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई जी। इससे नेक्स्ट स्टेप में शोज फॉर आ गिवन रेंज वी हैव 2 डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन विद एक्स एक्सिस नेमली अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। 2 डायरेक्शंस हैं, 2 हमारे पास गिवन शोज फॉर गिवन रेंजेस वी हैव 2 डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास आ गई हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक तो हमारे पास ये फर्स्ट है मीन्स अल्फ़ा वाली, दूसरी हमारे पास ये वाली है पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। मीन्स इसमें वेलोसिटी नहीं चेंज की गई, इसका सिर्फ एंगल चेंज किया गया। एंगल चेंज करने से फिर भी वो मिस पॉइंट ऑफ हीटिंग में उसका एम ही है। ये हमारे पास 2 हमारे पास एक्स एक्सिस प्रोजेक्शंस आ गई विद एक्स एक्सिस नेमली अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। एक कैनन बॉल हैज़ अ रेंज आर, एक कैनन बॉल है उसका रेंज जो है आर है ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन पे। इफ़ एच और एच प्राइम आर द ग्रेटेस्ट हाइट है ये इन 2 पाथ्स में फॉर विच दिस इज़ पॉसिबल प्रूव डैट आर इज इक्वल टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ एच इंटू एच प्राइम, ये हमने प्रूव करना है। सोल्यूशन में एज वी नो व्हेन अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड वी नॉट मेकिंग एंगल अल्फ़ा विद द एक्स एक्सिस। ये देखें एक पार्टिकल जो है थ्रो किया गया है ओ से और इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा है।
देन रेंज जो हमारे पास थी आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी, एंड मैक्सिमम हाइट भी हमने निकाली है पिछले स्टेप में, हाइट भी हमने निकाली है, वो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, but for a given range are two directions of projection namely alpha and pi by 2 minus alpha। दो डायरेक्शंस हमारे पास आ गई हैं, हमारे पास रेंज आर देयर, बट फॉर गिवन रेंज के लिए दो डायरेक्शंस आ गई। एक तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन आई है, मीन्स इधर एंगल अल्फा बन रहा है, दूसरी डायरेक्शन ये वाली है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रही है पाई बाई 2 माइनस अल्फा बना रही है। ये हमारे पास इधर से लेकर इधर तक ये एच प्राइम है हमारे पास, ये सारा एच प्राइम है हमारे पास, ये है हमारे पास ये पॉइंट आर है, ये एम है पॉइंट ऑफ हीटिंग। ये हमारे पास एच आ जाएगा, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए, हाइट हमारे पास आ गई, ये सारी हाइट है हमारे पास। एच प्राइम निकालना हो, ये हमारे पास उसका एंगल चेंज हो जाएगा, ये हाइट है, ये इधर से लेकर इधर तक हाइट है हमारे पास। मैक्सिमम हाइट जो है ये फर्स्ट थ्राउंड की है, उसके बाद इधर से लेकर इधर तक जो हाइट है वो सेकंड थ्राउंड में एच प्राइम। इस फर्स्ट के लिए तो एंगल अल्फा था, सेकंड के लिए एंगल हमारे पास पाई बाई 2 माइनस अल्फा है। ये देखें एच प्राइम के लिए वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2g। एच प्राइम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास साइन जो है साइन कोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कोज अल्फा आ जाएगा, कोज अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया गया। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वी नॉट का स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर वी की पावर 4 आ जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा कोज स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 4g स्क्वायर, मीन्स 2g इंटू 2g 4g स्क्वायर बन जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में इस दोनों का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, एच प्राइम इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर फोर्थ पावर आ रही थी वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स इसके स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो गया, मीन्स इधर साइन स्क्वायर आ रहा था कोस स्क्वायर आ रहा था, वो जैसे से कैंसिल हो गया, साइन अल्फा कोज अल्फा आ गया डिवाइड बाई 4g स्क्वायर आ रहा था वो 2g आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास वी नॉट ये साइन 2 अल्फा बन जाएगा डिवाइड बाई g, ये 4 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ एच प्राइम। ये जो चीज़ है हमारे पास आर के इक्वल होती है, वेयर आर इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। यही हमने साबित करना था।